घाटी के बीच एक छुपा हुआ शहर था, फरविल। इस शहर में एक जवान लोमड़ी रहती थी, जिसका नाम रिवन था। रिवन एक डिलीवरी बॉय था, जो स्कूटर पर पूरा शहर घूमकर पार्सल पहुंचाता था। उसका सपना था फरविल का पहला फॉक्स साइंटिस्ट बनना, मगर हर दफा जब वह एकेडमी में अप्लाई करता, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता और यही सुनने को मिलता कि फॉक्सेस चालाक होते हैं, साइंटिस्ट नहीं। यह सुनकर उसका दिल टूट जाता। रिवन अपनी दादी नाना फ्लोरा के साथ रहता था। नाना एक छोटी सी हर्बल चाय की दुकान चलाती थी। रात को वह रिवन को कहती, बेटा, कितनी भी मुश्किल हो, हिम्मत मत छोड़ना। रिवन मुस्कुराता था, मगर अंदर से बेहद लाचार महसूस करता था। एक शाम आसमान बिल्कुल स्याह हो गया। अचानक बिजली गिरने से शहर का पावर टावर टूट गया। पूरा फरविल अंधेरे में डूब गया। लोग भाग रहे थे, हॉस्पिटल रुक गए, ट्रेनें खड़ी हो गईं। इस अफरा तफरी में रिवन ने एक अजीब बात नोटिस की। पावर टावर गिरना ऐसा नहीं था, किसी ने जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाया था, जैसे किसी ने सैबोटाज किया हो। रिवन ने जले हुए निशान फॉलो किए और वह जंगल तक पहुंच गया। वहां उसने देखा कि वुल्व्स का एक ग्रुप किसी मशीन पर काम कर रहा था। उनका लीडर वार्गन मुस्कुराते हुए बोला, फरविल हमें कभी इज्जत नहीं देता, इसलिए हम अब कंट्रोल लेंगे। रिवन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह भाग भी सकता था, पर उसने हिम्मत से काम लिया। रिवन सीधा एकेडमी गया और साइंटिस्ट्स को सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने हंसकर उसे झूठा समझा। सिर्फ एक साइंटिस्ट, एक जवान रैबिट गर्ल डॉक्टर लियोरा, ने उसकी बात पर यकीन किया। वह बोली, लेट हिम स्पीक, हमें सुनना चाहिए। रिवन ने तमाम डिटेल बताई और लियोरा ने फौरन फैसला किया, हम उसके साथ जा रहे हैं। रिवन और लियोरा ने मिलकर एक छोटा सा डिवाइस बनाया, पावर फ्रीज पल्स। यह किसी भी मशीन को कुछ सेकंड्स के लिए रोक सकता था। दोनों रात के अंधेरे में वापस जंगल गए। वुल्व्स मशीन एक्टिवेट करने वाले थे। एक बटन दबाने पर शहर उनके कंट्रोल में चला जाता। रिवन ने फुफकार कर कहा, ट्रस्ट मी। वह तेज चाल से दौड़ा, क्लॉज बचाए, स्पार्क से बचा और डिवाइस वुल्व्स की मशीन में घुसा दिया। मशीन फ्रीज हो गई। वार्गन हैरान रह गया, एक फॉक्स ने यह किया? रिवन ने सांस संभालकर कहा, फरविल किसी एक स्पीशीज का नहीं, सबका है। सिटी गार्ड्स पहुंच गए। सैबोटाज फेल हो गया। अगली सुबह न्यूज चैनल्स सिर्फ एक नाम ले रहे थे, रिवन द फॉक्स। बच्चे फॉक्स मास्क पहन रहे थे। दुकानों पर रिवन कुकीज बिक रही थीं। फिर अकेडमी का गोल्डन लेटर आया, यू आर नाउ द फर्स्ट फॉक्स साइंटिस्ट ऑफ फरविल। रिवन की आंखों में आंसू आ गए। नाना फ्लोरा ने उसे गले लगाया, बेटा, कभी अपने आप को कम मत समझना। लियोरा मुस्कुराकर बोली, शहर को तुम्हारे जैसी हिम्मत चाहिए। और इस तरह रिवन वह फॉक्स बना जिसने साबित किया कि ग्रेटनेस स्पीशीज से नहीं, हिम्मत से होती है।